नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी गद्य साहित्य का स्वरूप एवं विकास के विषय में बताऊंगी। हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन क्या है? हिंदी साहित्य में विद्वानों ने हिंदी गद्य के विकास को किन भागों में और कितने भागों में विभक्त किया है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगी। हिंदी गद्य साहित्य का आविर्भाव कब और कैसे हुआ, आज हम आपको यह बताएंगे तथा इसके साथ ही साथ हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि गद्य क्या है। गद्य की परिभाषा देखिए। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गद्य और काव्य में अंतर क्या है। काव्य में छंद, ताल, लय और तुकबंदी होती है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। देखिए, इसमें छंद, लय, ताल, तुकबंदी सभी कुछ है, परंतु गद्य में यह सब नहीं होता। तो गद्य में छंद, ताल, लय और तुकबंदी से गद्य मुक्त होता है तथा इसमें विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना होती है, वही गद्य कहलाती है। गद्य शब्द गद धातु में यत प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद का अर्थ है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य ही प्रयोग होता है। देखिए, हम आपस में जो भी बातचीत करते हैं वह मुख्य रूप से गद्य भाषा में ही करते हैं। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना है। देखिए, हम काव्य के द्वारा, कविता के द्वारा अपनी सभी अंदर की सभी भावनाओं को स्पष्ट नहीं कर सकते जितना कि हम गद्य में, कि जो कुछ हमारी बोलचाल की भाषा है, इसीलिए वही गद्य है और इसमें जो है हम अपने सभी विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ? हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नव जागरण काल में उस समय हुआ जब हमारा देश मध्यकालीन रूढ़ियों से मुक्त होता हुआ पश्चिम से आती हुई नवीन सांस्कृतिक चेतना की लहरों को आत्मसात कर रहा था। अब हम आपको हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन बताते हैं। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने हिंदी गद्य साहित्य के विकास को निम्नलिखित कालक्रमों में विभाजित किया है। देखिए, सबसे पहला है पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल अथवा प्राचीन युग। देखिए, सबसे पहला जो युग था वास्तव में उसको प्राचीन युग ही कहा गया है। उस समय बस प्रारंभ ही हुआ था गद्य। तो भारतेंदु जी जो थे उनसे वास्तव में हिंदी गद्य का प्रारंभ हुआ है ठीक से। तो इस युग को भारतेंदु युग से पहले का युग कहा गया। तो यह है पूर्व भारतेंदु युग अथवा इसको हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल भी कहा गया है अथवा प्राचीन युग कहा गया है। यह युग 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक का माना जाता है। दूसरा युग भारतेंदु युग अथवा इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। इसका यह सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा काल था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। चौथा युग शुक्ल युग था। यह युग, इस युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। यह युग सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। द्विवेदी युग के अत्यंत प्रसिद्ध लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। उन्हीं के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, जिनके नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। इसके पश्चात शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग।
यह युग सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक माना जाता है। इसके पश्चात स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रतोत्तर युग, यह सन 1947 ईस्वी से आज तक माना जाता है। बच्चों, आपसे इसी में से कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। जैसे कि आपको इनमें से किसी भी युग का नाम दे दिया जाए, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या शुक्ल युग, और आपसे पूछा जाए कि इस युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ, तब आप बताएंगे भारतेंदु युग का भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, द्विवेदी युग का महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, तथा शुक्ल युग का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर हुआ। इसके अलावा आपसे इनका समय पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग का समय कौन सा था, तो आप बताएंगे कि सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। उसके अतिरिक्त आपको हर एक काल विभाजन का समय दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसमें से मान लीजिए आपको पूछा गया सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का यह समय किस युग का है, तब आप बताएंगे कि यह भारतेंदु युग का है। इसी प्रकार अन्य कई प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में भी बताऊंगी। देखिए बच्चों, परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझेंगे, इनके उत्तर अच्छी प्रकार से समझेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए अब मैं आपको इन प्रश्नों को समझाती हूँ। भारतेंदु जी का पूरा नाम लिखिए। भारतेंदु जी का पूरा नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य साहित्य के मुख्य प्रवर्तकों के नाम लिखिए तथा उनकी रचनाएं भी लिखिए। देखिए, भारतेंदु जी से पूर्व युग जो था वो पूर्व भारतेंदु युग कहा गया है। उस युग के जो प्रमुख प्रवर्तक थे उनके नाम हैं। पहला देखिए, मुंशी सदा सुख लाल, इनकी रचना है सुख सागर। मुंशी इंशाअल्लाह खां, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। पंडित लल्लू लाल, इनकी प्रमुख रचना है प्रेम सागर। सदल मिश्र, इनकी प्रमुख रचना है नासिकेतोपाख्यान। भारतेंदु युग से पूर्व किन दो राजाओं ने हिंदी गद्य के निर्माण में योग दिया था? देखिए, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह। हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? देखिए, हिंदी की प्रमुख बोलियां 8 हैं। हिंदी की प्रमुख बोलियां नंबर 1 ब्रज भाषा, दूसरी बुंदेली, तीसरी हरियाणी, फिर अवधी, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी तथा खड़ी बोली। खड़ी बोली गद्य की सबसे पहली रचना कौन सी है? इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। जटमल कृत गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी का प्रथम नाटक तथा उसके रचयिता कौन है? हिंदी का प्रथम नाटक नहुष, इसके रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरिधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा उसके रचनाकार बताइए। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु तथा इसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम कहानी तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती तथा इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त तथा रचनाकार बताइए। हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त सरयू पार की यात्रा तथा इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए बच्चों, जरूर आपकी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं। आपसे प्रथम नाटक, उपन्यास या प्रथम कहानी और प्रथम यात्रावृत्त, इस तरह से अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको यह अच्छी प्रकार से याद करने हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आपसे जो मैंने आपको युग बताए हैं उन युगों में से किसी का भी काल पूछा जा सकता है। देखिए, इस तरह से प्रश्न आते हैं। द्विवेदी युग का काल बताइए, तो आप बताएंगे सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल युग छायावादी युग का काल बताइए। इसका समय है सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे। शुक्ल युग का नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ? वह
पंडित रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको सभी युग, उन युगों का समय, उनके नामकरण किस लेखक के नाम पर हुआ, यह सब बातें अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। वर्गीकरण की दृष्टि से हिंदी गद्य की विधाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहली देखिए मुख्य विधाएं। मुख्य विधाएं कौन कौन सी हैं? नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना, यह मुख्य विधाओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए गौड़ विधाएं। यात्रावृत्त, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, आत्मकथा, गद्य काव्य, रेखा चित्र, पत्र पत्रिका आदि गौड़ विधाओं के अंतर्गत आते हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि मुख्य गद्य विधाएं अपनी रूप रचना में एक दूसरे से सर्वथा स्वतंत्र हैं। मतलब जो मुख्य विधाएं थी यह सब अपने आप में स्वतंत्र हैं, जबकि गौड़ गद्य विधा को आपस में कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंध प्रतीत होते हैं। बच्चों, मैंने अभी आपको युग के बारे में कि पूर्व भारतेंदु युग क्या है, भारतेंदु युग या द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग या स्वतंत्रोत्तर युग के बारे में बहुत ही संक्षेप में बताया है। अब धीरे धीरे मैं उसके विस्तृत रूप आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊंगी। अभी मैंने आपको हिंदी गद्य की विधाओं के केवल नाम बताए हैं। अपनी अगली वीडियोस में मैं आपको हर विधा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप धीरे धीरे करके इनको अच्छे से समझते रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और आपने अगर अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।